जय हिंद। वर्ड सेशन में आज हम एंटोनिम्स के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज के सेशन का पहला शब्द एरोडाइट। एरोडाइट का मतलब ज्ञानी होता है। इसे विद्वान भी बोला जाता है। हमारे बीच में 4 ऑप्शंस है। 4 ऑप्शंस का ए है इमेच्योर। इसे हम अविकसित कहते हैं। इसे अपरिपक्व भी बोला जाता है। बी है अनइमेजिनेटिव। इसे हिंदी में कहते हैं ख्याल से बाहर, मतलब है ध्यान में नहीं आने वाला। सी है प्रोफेशनल। इसे कहते हैं पेशेवर। और डी है इग्नोरेंट। इसे कहते हैं अज्ञानी या अनजान। शब्द हमारे बीच में है एरोडाइट, जिसे ज्ञानी या विद्वान कहते हैं। इसे परिपक्व भी बोला जाता है। इसके 4 ऑप्शंस में एक ऐसा ऑप्शन है जो इसका एंटोनिम है। इमेच्योर का मतलब अविकसित या अपरिपक्व है। अनइमेजिनेटिव का मतलब ख्याल से बाहर या ध्यान में न आने वाला। सी है प्रोफेशनल, जिसे हम पेशेवर कहते हैं। और डी है इग्नोरेंट, जिसे अज्ञानी या अनजान कहते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से एरोडाइट का एग्जैक्ट एंटोनिम हमारा इग्नोरेंट होगा, जिसे हम अज्ञानी कहते हैं। और एरोडाइट को ज्ञानी बोला जाता है। तो ज्ञानी का उल्टा अज्ञानी होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है सबसीक्वेंट। यहां सबसीक्वेंट का मतलब होता है बाद का। और यहां इसके 4 ऑप्शंस का ए है प्रीसीडिंग, जिसे हम कहते हैं पहले का। इसे पूर्ववत भी बोल सकते हैं। बी है अलॉफ, अलग होता है। इसे दूर भी कहा जाता है। सी है डिसमिसिव, एक खारिज है। और डी है इंफीरियर, घटिया या निम्न होता है। क्वेश्चन के हिसाब से सबसीक्वेंट का मतलब बाद का, जिसे आप इंग्लिश में सिनोनिम के रूप में सबसीक्वेंट को लेटर बोल सकते हैं। और ए में है प्रीसीडिंग, जिसे पहले का। इसे आप फर्मर बोल सकते हैं। बी है अलॉफ, सी है डिसमिसिव और डी है इंफीरियर। इन 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन सबसीक्वेंट का एंटोनिम है। तो यहां बाद का ठीक उल्टा यानी जस्ट अपोजिट हमारा प्रीसीडिंग होगा। तो आंसर सबसीक्वेंट का एंटोनिम हमारा प्रीसीडिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोफ्यूज का मतलब होता है प्रचुर। इसे पर्याप्त भी बोला जाता है। यह क्वांटिटी का बोध कराता है। इससे मात्रा का बोध होता है। इसके 4 ऑप्शंस का ए है सेक्रेड, इट मीन्स पवित्र। सेक्रेड का हिंदी है पवित्र। मीगर का मतलब है अल्प या थोड़ा। एडवर्स का मतलब है विपरीत। और एम्बिगुअस का मतलब है अस्पष्ट। हमें प्रोफ्यूज का एंटोनिम चाहिए। प्रचुर का ठीक उल्टा अल्प होता है। तो यहां प्रोफ्यूज का एंटोनिम हमारा मीगर होगा। और 3 अक्षर में सीक्रेट का मतलब पवित्र है। सी है एडवर्स का मतलब विपरीत है। और डी है एम्बिगुअस का मतलब अस्पष्ट है। क्वेश्चन नंबर
4 है अगोनी। अगोनी का मतलब होता है कष्ट या पीड़ा। पीड़ा या कष्ट है, इसे वेदना भी बोला जाता है, तकलीफ या दुख भी कहते हैं। इसके 4 ऑप्शंस का ए है एक्सटेसी, जिसे हम उमंग या परमानंद कहते हैं। उमंग है, इसे परमानंद भी बोला जाता है। बी है कॉन्फ्लिक्ट, जिसे हम कहते हैं झगड़ा या लड़ाई। सी है माइजरी, इसे हम कष्ट बोलते हैं। और डी है सौरो, जिसे हम दुख या तकलीफ कहते हैं। यहां अगोनी का एंटोनिम ढूंढना है इन 4 ऑप्शंस में। चूंकि अगोनी का हिंदी होता है पीड़ा या कष्ट या तकलीफ, और एक्सटेसी का मतलब उमंग या परमानंद होता है, तो अगोनी का एग्जैक्ट एंटोनिम हमारा एक्सटेसी होगा। चूंकि कॉन्फ्लिक्ट का मतलब झगड़ा है, माइजरी कष्ट है और सौरो दुख है, तो यहां पे सौरो माइजरी एगोनी के सिनोनिम्स हो गए, और इसका जस्ट अपोजिट हमारा एक्सटेसी है। क्वेश्चन नंबर 5 है रिडंडेंट का मतलब होता है अनावश्यक या बेकार। इसे हम बेकार या अनावश्यक कहते हैं। इसके 4 ऑप्शंस का ए है सुपरवाइज। सुपरवाइज का मतलब होता है निरीक्षण करना। निरीक्षण करना। स्लैकन का मतलब होता है आवाज कम करना या आवाज धीमा करना। आवाज धीमी करना। कंट्रोल का मतलब नियंत्रित करना या नियंत्रण में लाना। और नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यक या अनिवार्य। यहां पर रिडंडेंट का मतलब बेकार या अनावश्यक है, और नेसेसरी का मतलब अनिवार्य या जरूरी है। तो रिडंडेंट का एग्जैक्ट एंटोनिम हमारा नेसेसरी होगा। 4 ऑप्शंस का ये हमारा डी है। सुपरवाइज का मतलब निरीक्षण, स्लैकन का मतलब आवाज धीमा करना, और कंट्रोल का मतलब नियंत्रित करना। तो यहां रिडंडेंट का एग्जैक्ट एंटोनिम हमारा नेसेसरी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 5th के बाद 6th है पर्निसियस। पर्निसियस का मतलब होता है हानिकारक, गैर फायदेमंद। इसके 4 ऑप्शंस, ये पर्निसियस मतलब हानिकारक है। इसके 4 ऑप्शंस का ए है परमानेंट, जिसे कहते हैं हम अस्थाई। बेनिफिशियल लाभदायक या फायदेमंद। पैरोकियल का मतलब होता है संकीर्ण, जिसे पतला बोलते हैं, घुटन भरा बोला जाता है। डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक। हमें चाहिए पर्निसियस का एंटोनिम। चूंकि पर्निसियस का हिंदी मीनिंग है हानिकारक, और बेनिफिशियल का मतलब है लाभदायक या फायदेमंद, तो पर्निसियस का एग्जैक्ट एंटोनिम हमारा बेनिफिशियल होगा। क्वेश्चन नंबर 7th में है असेलरेट का मतलब होता है आवाज बढ़ाना। आवाज बढ़ाना है या आवाज ऊंचा करना या आवाज ज्यादा करना। इसके 4 ऑप्शंस का ए है सुपरवाइज, जिसे हम कहते हैं निरीक्षण करना। स्लैकन का मतलब आवाज धीमी करना। कंट्रोल का मतलब नियंत्रित करना, और चेक का मतलब जांच करना। हमें असेलरेट का एंटोनिम चाहिए, तो यहां असेलरेट का एग्जैक्ट एंटोनिम हमारा स्लैकन होगा। और आखिरी क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है प्रूडेंट का मतलब होता है चतुर। इसे सावधान भी आप बोल सकते हैं। इसे मितव्यय भी बोला जाता है। इसके 4 ऑप्शंस का ए है शॉर्ट साइटेड, जिसे अदूरदर्शी कहते हैं हम। अदूरदर्शी मतलब दूर तक न सोचने वाला। रेकलेस का मतलब होता है असावधान, इसे लापरवाह भी बोला जाता है। इनकंसिडरेट का मतलब होता है बेपरवाह
बेपरवाह जिसे कहते हैं, जो औरों का परवाह नहीं करता। और डी है इनजुडिशस। यहां इनजुडिशस का मतलब होता है विवेकहीन, वह जिसके पास विवेक न हो, जिसके पास बुद्धि न हो, इसे नीरा या मूर्ख भी कहते हैं। तो प्रूडेंट का एग्जैक्ट एंटोनिम हमारा रेकलेस होगा। रेस्पेक्टेड व्यूअर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं इन सारे शब्दों को आपके बीच रखना चाहूंगा। पहला शब्द आपके बीच में है एरोडाइट। एरोडाइट का मतलब होता है विद्वान, इसे हम बुद्धिमान भी कहते हैं, इसे ज्ञानी भी बोला जाता है। इसका एग्जैक्ट एंटोनिम हमारा इग्नोरेंट होगा, जिसका हिंदी मीनिंग अज्ञानी होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है सबसीक्वेंट का मतलब होता है बाद का, जिसे हम लेटर बोलते हैं। इसका एग्जैक्ट एंटोनिम हमारा प्रेसिडिंग होगा, जिसका मतलब फर्मर होता है। हिंदी में इसे पहले का या पूर्ववत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रोफ्यूज का मतलब होता है प्रचुर या पर्याप्त। यह क्वांटिटी को दर्शाता है, पर्याप्त मात्रा का बोध कराता है। इसका एग्जैक्ट एंटोनिम हमारा मीगर होगा, जिसका हिंदी मीनिंग अल्प या थोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 4 है अगोनी का मतलब कष्ट या पीड़ा होता है, अनुत्साह भी बोला जाता है। इसका एग्जैक्ट एंटोनिम हमारा एक्सटेसी है, जिसे परमानंद या उमंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है रिडंडेंट, जिसे हम बेकार कहते हैं। इसका एग्जैक्ट एंटोनिम हमारा नेसेसरी है, जिसे हम अनिवार्य या आवश्यक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है पर्निशियस। पर्निशियस का मतलब होता है हानिकारक या नाशक। इसका एंटोनिम हमारा बेनिफिशियल है, जिसे लाभदायक या फायदेमंद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है असेलरेट, आवाज को ऊंचा करना या आवाज को बढ़ाना। इसका एंटोनिम हमारा स्लैकन है, आवाज को धीमे करना। और आखिरी शब्द है प्रूडेंट, जिसे हम चतुर या सावधान कहते हैं। इसका एग्जैक्ट एंटोनिम हमारा रेकलेस है, जिसे असावधान या लापरवाह कहते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दें। जय हिंद।